आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बताने वाला हूं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, छात्रवृत्ति परीक्षा 9वीं से 12वीं तक हर माह मिलेंगे आपको एक हजार रुपए। मतलब अब कक्षा 9वीं में भी आपको 1,000 हर महीना मिलेगा, 11वीं में भी, 10वीं में भी, 11वीं में भी और 12वीं में भी। 4 क्लास में आपको सीधा सीधा 1,000 रुपये मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, फॉर्म कहाँ डालना होगा, कैसे होगी ये छात्रवृत्ति परीक्षा, पूरी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बस ध्यान से देखते चलेंगे, क्योंकि फॉर्म कहाँ डालना है, कौन से क्लास में आप पढ़ रहे हो तब डाल सकते हो, कौन कौन डाल सकते हो, पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो अगला चीज है, इस पर देखो, इस परीक्षा का नाम क्या है, राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा। देखो वो ये होगी कब, एग्जाम की डेट भी क्लियर हो रखी है, 9 फरवरी को होगी। क्वेश्चंस कैसे आएंगे मैं वो आने वाले वीडियोस में बता दूंगा, और क्वेश्चंस की पैटर्न, सिलेबस क्या है उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक करना, वहां डाल दिया हूं। क्योंकि पिछले साल भी मैं इस पेपर के लिए बहुत सारे वीडियोस बना दिया था, जो कि इस साल भी आप लोग उससे बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, तो देखो बहुत से बच्चों इसका बेनिफिट मिलने वाला है। देखो क्या करना होगा, पूरी चीजें पढ़ लो, फिर इसका नोटिस भी आपको दिखा दूंगा, फॉर्म कहाँ डालना है वो चीजें बता दूंगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना के तहत फरवरी में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें चयनित कक्षा 8वीं में अध्ययनरत आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को, मतलब अभी जो बच्चे 8वीं पढ़ रहे हैं 2024-25 बोर्ड में, अभी जो सेशन चल रही है इसमें अगर अभी आप 8वीं पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे 8वीं पढ़ रहे हैं, तो इस एग्जाम को दिला सकते हैं, जिससे उसको 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में और 12वीं में पूरे 4 साल हर महीना जो है 1,000 की स्कॉलरशिप उनको दिया जाएगा। ठीक है, अब दो चीज पता चल गया कि 8वीं पढ़ने रहेंगे, एग्जाम डेट पता चल गया, और भी देख लेते हैं कि कैसे इसकी हो जाएगी। तो देखो इसमें 9 फरवरी को अंतिम तिथि कब है, एग्जाम जो है 9 फरवरी को होना है, और फॉर्म डालने की अंतिम तिथि जो है 9 जनवरी। और अगला चीज पता चल गया आपको, दिशा निर्देश जारी हो चुका है, तो दिशा निर्देश में आपको दिखाने वाला हूँ पूरी तरीके से, और भी जो चीजें जानने लायक है। तो देखो और भी इसमें है, जो विद्यार्थी पिछली कक्षा, मतलब अभी आप 8वीं में पढ़ रहे हैं, है ना, 7वीं में न्यूनतम 55% आपको होना चाहिए। और आप किसी, देखो कौन से स्कूल में नहीं होना चाहिए, आप केंद्रीय विद्यालय में नहीं होना चाहिए, नवोदय विद्यालय में नहीं होना चाहिए, किसी प्राइवेट स्कूल में या आवासीय विद्यालय में, इसमें नहीं होना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय में, कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं होना चाहिए, या आवासीय विद्यालय जो होता है वहां नहीं हो, तो फिर आपको सीधा सीधा आपको ये मिल जाएगा। अगली कंडीशन है आपकी जो वार्षिक आय है, आपकी पालक की वार्षिक आय है बच्चों, या पालक है तो आप समझ लीजिए आपकी वार्षिक आय जो है 3.5 लाख से कम होनी चाहिए, तब आपके बच्चे को ये छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो चलो हम लोग देख लेते हैं इसकी नोटिस जो जारी हुआ है उसमें फॉर्म कहाँ डालना है, कब कब तक डलेगी, वो पूरी चीजें देख लेते हैं। तो ये रहा वो नोटिस जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये आई कब है भाई, 27/12 को रिलीज हो चुकी है। मैं वीडियो बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, लेट हो गया हूँ, तो आप लोग देख लेना इसको कि क्या चीज़ें इसमें है, वो पूरी चीज़ें। तो देखो इसमें वही चीज़ लिखा है, पात्रता कौन कौन है, मतलब अभी इस क्लास में आप लोगों का 8वीं कक्षा में अध्ययनरत जो है होना चाहिए, और प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए, ये बात है। फिर विद्यार्थी के माता पिता या पालक की वार्षिक आय की स्रोत जो है 3,50,000 से अधिक ना हो, ये हो बोला गया है। फिर इसमें और भी कंडीशंस है, जैसे कि अंतर्गत चयनित किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ, मतलब इसमें बोला क्या जा रहा है, शासन द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों को किसी एक छात्रवृत्ति का लाभ मिल सकेगा। मतलब अगर आपको दूसरा छात्रवृत्ति का लाभ मिल रहा है तो ये फिर आपको नहीं मिल पाएगा। अब देखो छत्तीसगढ़ के कितने बच्चों को, क्योंकि फॉर्म तो बहुत लोग डालेंगे, लगभग मैं तो मेरे हिसाब से 6 से 7 लाख बच्चे 8वीं पढ़ रहे होंगे, तो क्या पूरे को मिलेगा? ना भाई ना, ऐसा नहीं कि आप फॉर्म डाल दिए और आपको 1,000 मिलना चालू हो जाएगा ना, पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के 2,246 बच्चों को ही ये छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। याद रखेंगे, मेन चीज़ ये है, तब जाके आपको मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा नंबर लाना पड़ेगा। आपको पूरे छत्तीसगढ़ में कम से कम आपको 2,246 बच्चों में आपका नाम आना चाहिए, क्योंकि इतने बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, टॉप 2,000 बच्चों को, मतलब इसका नंबर बेनिफिट जो है मिलेगा। तो फॉर्म के लिए मैं बता देता हूँ, पूरा आय का स्रोत आपके पास जाति प्रमाण पत्र वगैरह होना चाहिए, 7वीं का अंकसूची होना चाहिए, आधार कार्ड की छाया प्रति होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर जाति प्रमाण पत्र तो आपके पास होना चाहिए अगर आप ओबीसी है, एससी है और एसटी हो।
तब आपको ये होना चाहिए और पूरी चीज़ें देख लेंगे। और उसमें ये जो जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र है वो कलेक्टर द्वारा, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि में उसमें क्या होना चाहिए, साइन वगैरह होना चाहिए। इस तरीके से है उसमें, ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें है कि वो 9 तारीख तक, मतलब 9 जनवरी 2025 तक उनको फॉर्म डालना है। फॉर्म कहाँ से डलेगा, अध्ययनरत विद्यालय के प्राचार्य प्रधान पाठक द्वारा सत्यापित किया हुआ पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र। मतलब आपको मैं नीचे में एक फॉर्म दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उस फॉर्म को आप निकलवा लेना। निकलवा करके पूरी चीज़ें भर करके आप जिस स्कूल में पढ़ते हो बच्चे वहीं पर फॉर्म को दे देना। फिर बाकी प्राचार्य का काम है। आप 9 तारीख तक अपने प्राचार्य को, अपने प्रिंसिपल को दे दीजिए, डेफिनेटली आपका काम हो गया। वहाँ से फिर आप अपनी तैयारी जो है जारी रख लीजिए। मैं फॉर्म का लिंक आपको बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा। फिर प्रधान पाठक जो है आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो उनको 13 तक जमा कर देंगे केंद्र में। फिर केंद्र वाले लोग उसको 17 जनवरी तक जो है जमा कर देंगे। इस तरीके से आपका काम है सिर्फ 9 तारीख तक स्कूल में जो मैं फॉर्म नीचे देने वाला हूँ उस फॉर्म को भर देना। अब बात है पेपर का कि पेपर कैसे होगा बच्चों, तो पेपर की डिटेल मैं नीचे दे रहा हूँ। पेपर 2 पेपर आपको दिलाना पड़ेगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 10 बजे से 11:30 बजे तक होगा, 1.5 घंटे का। फिर 1 बजे से 2:30 बजे तक फिर से 1.5 घंटे का पेपर आपका होगा, 1.5 घंटे का। क्वेश्चंस कैसा आएगा वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा आने वाले वीडियोस में। देखो आपको 8वीं तक का ही, आपके कक्षा 8वीं तक का ही आपको गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान पढ़ना है। और भी क्वेश्चंस ऑलरेडी डाला जा चुका है चैनल पर, वहाँ से देख सकते हैं, मैं लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छी मैट का करना पड़ेगा, बौद्धिक योग्यता परीक्षण का, और बुक वगैरह भी आपको कौन से करना है मैं आने वाली वीडियोस में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। आपके सिलेबस को पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब देखो एक चीज़, जो पेपर जो दिलाओगे उसमें ऋणात्मक अंक नहीं रहेगा, है ना। पुनर्मूल्यांकन कोई प्रावधान नहीं है इसमें। और परीक्षा परिणाम आपको रिजल्ट कहाँ पर, यहाँ पर मिल जाएगा। जो मतलब वो रिजल्ट आएगा तो उसके लिए तो हम आपको बता ही देंगे। क्लियर है, तो ये रहा। फिर आप कहाँ कहाँ डाल सकते हो, मतलब ये केंद्र के सूची है तो ये आपके लिए उतना जरूरी नहीं है, आप क्योंकि आप अपने स्कूल में ही फॉर्म डालो फिर आपसे हो जाएगा। जो जिस फॉर्म की मैं बात कर रहा था बच्चों, ये वो फॉर्म है कि इसी फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा। तो देखो फॉर्म के लिए क्या क्या लगेगा वो पूरी चीज़ें देख लो, जितना आपको पता है उतना भर दो, बाकी आपके स्कूल के प्रिंसिपल आपको बता देंगे। आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र, आवश्यक दस्तावेज अध्ययनरत विद्यालय में जमा करें। देखो यहाँ पर तो एक फोटो लगेगा, ठीक है, और उस पर, उस फोटो पर किनका साइन रहेगा, सील किनका रहेगा, प्रिंसिपल आपके कर देंगे। अब आपको केंद्राध्यक्ष द्वारा आवंटित यहाँ पर ये रोल नंबर वगैरह आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। डोंट वरी, इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको जो जानकारी आपको पता है, जैसे कि जन्म तिथि पता है, आधार नंबर आपको पता है ना, ये चीज़ें पूरा आप कर लेंगे भाई। और 7वीं में कितना नंबर मिला है, अभी कौन से अध्ययनरत कक्षा कौन सा, ये चीज़ें भर लोगे। आप विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, है ना, ये चीज़ें तो आप कर सकते हैं भाई। फिर यहाँ पर आप कौन हो, बालक हो कि बालिका हो कि अन्य, उसको कर, आप अल्पसंख्यक हो या नहीं उसको बता सकते हो, जाति बता सकते हो कि किस में का। तो ये चीज़ें, पूरी चीज़ें आप भर करके आपके प्रिंसिपल आपकी मदद करेंगे, डोंट वरी, भर देना। फिर इन चीज़ों को, आपकी आय वगैरह कितनी, पूरी चीज़ों को भर करके आप स्कूल में जमा कर देंगे। फिर आपके स्कूल उनको केंद्र में पहुंचा देंगे। क्लियर है बच्चों, तो ये रहा वीडियो आपके लिए यूजफुल। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर जरूर करना ताकि सभी लोगों को इसका डेफिनेटली बेनिफिट मिल जाए। अगर हो सकता है आपका भी नाम हो, 2200 कितना 46 था ना, इसमें अगर आपका नाम आ जाए, डेफिनेटली आपको हर महीना जो है 1000 रुपये आपको भेजे जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर है, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो में।